एक कविता से शुरुआत करता हूँ कि डूबती नाव पर सब चिल्ला रहे थे ताबिश ताबिश, और ज़िद मेरी इतनी कि मेरी गज़ल मुकम्मल हो जाए। जो गज़लकार होता है वो कुछ ऐसा लिखना चाहता है ताकि आगे जो आने वाली पीढ़ियाँ हैं वो उसको भी असर करें, वो भी उस चीज़ से इंस्पायर हों। ऐसी एक गज़लकार रचना जी मौजूद है हमारे साथ में। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और मैम, आप यहाँ पर आए, आपको सम्मानित किया गया, तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आके? बहुत अच्छा लगा। काम तो हर कोई करता है, लेकिन उस काम को अलग से सराहा जाए तो हौसला बढ़ता है। बिल्कुल आज ऐसा ही लग रहा है कि जो मेरे छोटे छोटे काम थे वो आज कहीं ना कहीं विश्व में और यहाँ पर सम्मानित हो रहे हैं। इंडिया की मैं बात करूँ, काफ़ी मॉडर्न हो गया है इंडिया, पर कहीं ना कहीं आज भी कई जगह ऐसी हैं, कई मेंटालिटी ऐसी हैं जो वुमेंस को नहीं बढ़ने देना चाहती हैं। तो औरतें वो उस बंदिश को कैसे तोड़ें, कैसे आगे बढ़ें? मैं स्कूल में टीचर हूँ, लेक्चरर हूँ, और मैं बड़े अच्छे से समझती हूँ जब पेरेंट्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि हमारे बच्चों को सिर्फ 10th और 12th करनी है क्योंकि इसकी शादी हो जाएगी किसी घर में, तो वो उसको अलग से कोई फील्ड चुनने ही नहीं देते। इसके लिए बहुत ज़रूरत है कि हम ना केवल एक परिवार में एक लड़की को बल्कि पूरे परिवार को शिक्षित करें। हमें ये समझना होगा जेंडर बियास कुछ नहीं है, ये हैं परेशानियाँ। वही मैं कह रहा हूँ, जेंडर अवेयरनेस की बात करूँ तो लड़कों को वो मौका मिल जाता है जो लड़कियों को नहीं मिलता है। आपने कभी ऐसा कुछ फेस किया? हाँ, मैं एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और हमारे यहाँ पे मेरे पेरेंट्स की सोच ये थी कि सिर्फ लड़की को पढ़ा लिखा दिया तो वही उसका धन है, और इसी हिसाब से मेरी शादी भी हुई, और यही कहकर शादी हुई कि दहेज नहीं होगा कुछ भी, क्योंकि पढ़ा लिखा दिया और जॉब लग गई। मेरी गवर्नमेंट जॉब लग चुकी थी और हाँ भी हो गई, लेकिन वहाँ जाकर पता चला कि नहीं, अभी भी चाहिए होता है। वो कहने की बात है कि गवर्नमेंट जॉब लग गई है, लड़की पढ़ी लिखी है, लेकिन परेशानियाँ आती हैं, और उन्हें जैसे हमारा समाज है, जैसी परेशानियाँ हैं, जैसी दहेज को लेकर है, वो सब मुझे फेस करनी पड़ी। दहेज की आपने दहेज की बात करी। आज काफ़ी मनाही की जाती है दहेज की, नहीं दिया जाता दहेज, उसको लेकर बताया जाता है, पर कहीं ना कहीं दे दिया जाता है गिफ्ट के तौर पर, किसी भी तौर पर, जिसकी वजह से काफ़ी लड़कियां मेंटल रूप से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होती हैं। तो उसको कैसे रोका जाए? क्या इंडिया में आज ये और भी ज़्यादा बढ़ रहा है कि घटने की उम्मीद है? मेरा कहना है कि बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है, क्योंकि गिफ्ट के रूप में आजकल मतलब पेरेंट्स भी हर कोई ये सोचता है, और गिफ्ट मांग कर हो रहा है, मांगा जा रहा है गिफ्ट कि मुझे ये चाहिए, मुझे ये चाहिए, या हमारे पास ये होगा तो हम शादी करेंगे। इसे रोक देना चाहिए, और इसके बहुत सारे रास्ते हैं कि आप उसे, अगर वो जॉब में नहीं है, उसका कैरेक्टर ठीक है, बाकी सब पढ़ा लिखा है, तो उसको जॉब की फैसिलिटीज़ दें, उसको बिज़नेस खोल कर दें। एक बंधन सिर्फ इस पैसे या उसकी चीज़ के आधार पर नहीं हो सकता। बंधन को इससे आगे समझना होगा हमें कि वो बंधन नहीं है, वो रिश्ता है। आपने कैरेक्टर की बात करी, आप क्या मेरे को डिफाइन कर सकते हैं एक बार? हाँ, कैरेक्टर का मतलब कि अगर आप पढ़े लिखे नहीं और आप झूठ बोल रहे हैं और किसी को धोखा देने के लिए, उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए शादी कर रहे हैं, या उसके साथ कोई भी रिश्ता बना रहे हैं, तो वो 100% गलत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। वीडियो जर्नलिस्ट केशव के साथ विवेक यादव, AFT 24/7, नोएडा।